जय हिंद दोस्तों। आज हमारा है पार्ट 4 BA2 प्लस कैलकुलेटर का। इस पार्ट में मैं आपको क्या सिखाऊंगा। अभी तक हमने जितने भी केसेस करे हमने अज्यूम करा कि कंपाउंडिंग साल में कितनी बार हो रही है, एक बार। अब मैं क्या करूंगा, कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा, ठीक है, और देखेंगे कि हम कैलकुलेटर में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अप्रोच बिल्कुल सिमिलर रहेगा। पहले मैं मैनुअली कैलकुलेट करूंगा आंसर्स को और फिर हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है। हमेशा आपको ये सोचना है कैलकुलेटर एक टूल है, ठीक है, बट वो टूल चलता कैसे है, वो आंसर निकाल कैसे रहा है, आपको पहले उस प्रोसेस को समझना है और फिर अपनी डिपेंडेंसी को कैलकुलेटर के ऊपर करना है, ठीक है। आप लॉजिकली सोचिए ना कि क्यों हमें स्कूल में मैथमेटिक्स सिखाया गया। इवेंचुअली जब हमें कैलकुलेटर यूज़ करना है ताकि जो भी कैलकुलेटर आंसर डिस्प्ले कर रहा है वो आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको ये अप्रोच अच्छी लग रही होगी। इट्स अ ओल्ड स्कूल मेथड। थोड़ा सा इस अप्रोच में बस एक ही गलती है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आपको चीज़ें हमेशा के लिए क्या हो जाती हैं, हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केस के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल, एक सवाल। मान के चलिए आपके पास 100 रुपये है, आपने बैंक में जमा कराए 1 साल के लिए और बैंक का रेट है 10%। और बैंक ने कही 10% कैसा है, पर एनम। कंपाउंडिंग कैसे होगी, एनुअली होगी। अब अगर मैं अपनी टाइमलाइन बनाऊं तो मैंने बैंक में कितने रुपए जमा कराए, 100 रुपये। 100 रुपये चले गए किस रेट से, 10% के रेट से 1 साल के लिए। तो बैंक मुझे कितने रुपए वापस कर देगा, बैंक मुझे 110 रुपये वापस कर देगा। इफेक्टिवली मैंने कितने रुपए कमाए अपनी कैपिटल के ऊपर। अगर मुझे अपना इफेक्टिव रेट भी निकालना है तो मेरा इफेक्टिव रेट कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 10% पर एनम। इफेक्टिवली मैंने कितने कमाए, 10% पर एनम ही कमाया है ना। मैं काउंटर इज, आज आप एक और बैंक के पास गए, उसने भी कहा 100 रुपये आप जमा करा रहे हो 1 साल के लिए, लेकिन उसने कहा 10% पर एनम, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। तो बच्चे ने कहा अब इसका मतलब क्या है। सेमी एनुअली का मतलब है अब हिसाब होगा लेकिन हर 6 महीने में। अभी तक हिसाब कैसे हो रहा था, 1 साल के एंड में हो रहा था, अब हिसाब कब होगा, हर 6 महीने में होगा। और अगर हर 6 महीने में होगा, अगर आपको पूरे साल का कमाना है 10%, तो 6 महीने का कितना कमाना है। तो बच्चे ने कहा मुझे 6 महीने का कमाना है 5%, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस से टाइमलाइन बनाएंगे। तो मैंने आपसे पूछा टाइम 0 पे आपने कितने रुपए जमा कराए, 100, और 0.5 ईयर। 0.5 ईयर का मतलब है 6 महीने के बाद पैसा कितना हो गया। पूरे साल में कमाने हैं 10%, तो 6 महीने में कमाना है 5%। सो आई वॉन्ट टू अर्न 5%। तो मेरा पैसा कितना हो गया, 105 रुपये। फिर साल खत्म हुआ, मुझे वापस से कितना कमाना है, 5%। लेकिन अब मुझे 5% किसका चाहिए, 105 का। So what will be my interest? 105.05। तो अब जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी 5.25। और बैंक मुझे कितने रुपए वापस करेगा, बैंक मुझे वापस करेगा 110.25। मैंने जमा करे थे 100 रुपये, मुझे मिल रहे हैं 110.25। इफेक्टिवली मैंने कितना कमाया। बच्चे ने कहा यहाँ पे आपने इफेक्टिवली कमाया 10.25% पर एनम। तो आपकी इफेक्टिव कमाई कितनी है, 10.25। अब सवाल ये उठता है जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी क्या उतना आपका फ़ायदा है, आंसर इज यस। और ये तो हमने चलो टाइमलाइन के थ्रू करा। अब बच्चे ने कहा क्या सर इसका कोई फॉर्मूला भी है जिसके थ्रू हम आंसर निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। बट फॉर्मूले पे जाने से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। हर हिसाब होगा हर 6 महीने में। अगर हिसाब हर 6 महीने में होगा तो आपको कितना चाहिए, हर 6 महीने पे आपको 5% चाहिए, ठीक है। ये पूरे साल का है, 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना हुआ, दैट इज गोइंग टू बी 5%। तो पहले मुझे 100 रुपये के ऊपर 5%, 5 रुपये कमाए 105। फिर मुझे 105 के ऊपर क्या चाहिए, 5%। बैंक मुझे कितने रुपये वापस कर देगा, 110.25। व्हाट इज माई इफेक्टिव रिटर्न, दैट इज गोइंग टू बी 10.25। अब क्या इसका कोई फॉर्मूला है, आंसर इज यस। अब फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू
इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन एम टी मल्टीप्लाई बाय एम। दैट मीन्स मैंने एक नया कंपोनेंट ऐड कर दिया अपने फॉर्मूले में m। सो बच्चे ने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m, वेयर m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन अ ईयर। एक साल में कितनी बार हम हिसाब कर रहे हैं। m हो जाएगा 1 अगर कंपाउंडिंग क्वेश्चन बोलेगा एनुअली, m हो जाएगा 2 अगर क्वेश्चन बोलेगा सेमी एनुअली। तो हिसाब कितनी बार होगा, हिसाब होगा 2 बार। m हो जाएगा 4 अगर क्वेश्चन बोलेगा क्वार्टरली। m हो जाएगा 12 अगर क्वेश्चन बोलेगा मंथली। m हो जाएगा 52 ये आंसर हो जाएगा वीकली, हर वीक में हिसाब हो रहा है। m हो जाएगा 365 अगर क्वेश्चन बोलेगा कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है डेली। जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती रहेगी फ्यूचर वैल्यू भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इन्वेस्टर का उतना फायदा है। तो इन्वेस्टर हमेशा क्या चाहता है, कंपाउंडिंग क्या हो, जल्द से जल्द हो। मेरे वाले केस में यहाँ पे आंसर आया था 110, यहाँ पे आंसर आया 110.25। मैं जैसे जैसे कंपाउंडिंग को बढ़ाता रहूँगा मेरा आंसर क्या होता रहेगा, बड़ा आता रहेगा। फिर मैंने कहा एक बार ऊपर वाले सवाल को करते हैं वापस से। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, कितने रुपए जमा कराए, 100 रुपये। कितना कमाना चाहते थे, 10% एक साल के लिए। अभी तक हमने अज्यूम करा कंपाउंडिंग एनुअली। अब क्वेश्चन ने कहा कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो मैंने कहा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ये बन जाएगा 100, 1 प्लस 0.05 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज 100, 1.05 रेज़ टू द पावर 2। अब इसका मतलब क्या है, मैंने जमा कराए 100 रुपये, मुझे 5% चाहिए 2 बार। मैंने जमा कराए 100 रुपये, मुझे चाहिए 5% 2 बार। एक बार देखिए, क्या टाइमलाइन भी ये बताती है। आपको चाहिए 5%, आपको चाहिए 5% कितनी बार, आपको चाहिए 5% 2 बार। पहले हम कहते थे हमें चाहिए 10% एक बार, ये होता था कंपाउंडिंग एनुअली। अब आपने कहा मुझे चाहिए 5% 2 बार। क्या ये दोनों बातें सेम है? आंसर इज नो, ये दोनों बातें सेम नहीं है। पहले केस में पैसा बनेगा 110 रुपये, दूसरे केस में पैसा कितना बनेगा, दूसरे केस में पैसा बनेगा 110.25। जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, फायदा होगा। तो आपने क्या कहा, ये बहुत ही इंट्यूटिव है। जमा कराए 100 रुपये, कितना कमाना चाहता हूँ, 5%। कितनी बार, 2 बार। बैंक कितने रुपये वापस करेगा, बैंक वापस करेगा 110.25। नाउ काउंटर आया बच्चे का, बड़ा सिंपल सवाल, क्या सर हम ये टीवीएम रो की मदद से कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम टीवीएम रो की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले सेकंड क्लियर टीवीएम करेंगे, मेमोरी को क्लीन करेंगे। 100 वुड बी योर पीवी, 2 वुड बी योर एन एंड 5 वुड बी योर आई बाय वाई। क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बना लेंगे। जैसे इक्वेशन बन गई, 100 वुड बी योर पीवी, 5 वुड बी योर आई बाय वाई, 2 वुड बी योर एन। सो करिए, चलिए करते हैं कैलकुलेटर पे। सो नाउ सेकेंड क्लियर टीवीएम। सबसे पहले मेमोरी क्लीन करिए। बैंक में कितने रुपए जमा कराए, 100 पीवी। व्हाट वाज द कोटेड रेट, 10। आर बाय 2 हम क्या करते थे, रेट को 2 से डिवाइड कर देते थे ना, रेट को m से डिवाइड कर देते थे। 10 डिवाइड बाय 2 ये बन जाएगा आई बाय वाई। टाइम को मल्टीप्लाई कर देते थे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 would be your n। कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू, आंसर कितना आएगा, 110.25। बैंक आपको कितने रुपए वापस करेगा, बैंक आपको 110 रुपये 25 पैसे वापस करेगा। बच्चे ने कहा करके दिखाइए। चलिए, इफ आई सॉल्व सेकेंड क्लियर टीवीएम, 100 वुड बी माई पीवी, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 वुड बी माई आई बाय वाई, 1 multiply by 2 equal to 2 would be my n।
कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। हाउ मच बैंक विल पे यू 110.25। सो हमने क्या सीखा, आपने क्या कहा, मुझे 5% चाहिए 2 टाइम्स। हाउ मच बैंक विल गिव यू, दैट इज गोइंग टू बी 110.25। नाउ माय काउंटर इज, इस केस में आपकी इफेक्टिव रिटर्न कितनी है, आपकी इफेक्टिव रिटर्न है 10.25%। क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है? यस। सो आपने कहा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? 1 प्लस आर अपॉन एम रेज़ टू द पावर m माइनस 1। तो बैंक ने कितना कोट करा था? 10%। कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही थी? 2 बार। तो कर दीजिए, बैंक ने कोट करा 10% डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। इफ आई सिंप्लीफाई, ये आंसर बनेगा 1.05 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। नाउ इफ आई सॉल्व, 1.05 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। सो इफेक्टिव रेट कितना है? 0.1025। 0.1025, यही परसेंटेज के टर्म्स में कितना है? 10.25%। सो बच्चे ने कहा ठीक है सर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का एक नया हमने फॉर्मूला सीखा। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? 1 प्लस आर बाई एम रेज़ टू द पावर m माइनस 1। क्या ये भी कैलकुलेटर पे निकाला जा सकता है? आंसर इज यस। ठीक है, सो बिफोर हम इस पे जंप करें, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अभी तक हमने क्या करा, कंपाउंडिंग साल में एक बार ओढ़ी थी, लेकिन अब साल में कंपाउंडिंग क्या होगी? एक से ज़्यादा बार होगी। तो हमने एक नया फॉर्मूला सीखा। नया फॉर्मूला क्या था? नया फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी, यहाँ तक करते थे, डिवाइड बाय m मल्टीप्लाई बाय m, जहाँ पे m का मतलब है कंपाउंडिंग कितनी बार होगा। अब आपने कहा 10% पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, साल में कंपाउंडिंग होगी 2 बार। तो बच्चे ने कहा मुझे कमाना है 5%, कितनी बार? 2 बार। टाइम पीरियड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रेट डिवाइड हो जाता है। आप अपने इनपुट्स को दे देंगे, सॉल्व करेंगे। इफेक्टिवली आपने कितना कमाया, उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला है 1 प्लस आर अपॉन एम रेज़ टू द पावर m माइनस 1। बच्चे का अनदर काउंटर है, क्या ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करा जा सकता है? आंसर इज यस। कैसे? अब देखते हैं। सो लिखिएगा यूजिंग आई कन्वर्जन फंक्शन। अब अपने कैलकुलेटर को ध्यान से देखिए, प्रेस करिए सेकंड, प्रेस करिए सेकंड और प्रेस करिए 2। देखिए 2 के ऊपर क्या लिखा है? आई कन्वर्जन। सो प्रेस सेकंड, प्रेस आई कन्वर्जन। वो आपसे पहला मांग रहा है NOM। NOM का मतलब है बैंक ने कितना रेट कोट करा, नॉमिनल। इसका मतलब है नॉमिनल, बैंक ने कितना कोट करा? 10। एंटर डाउन एरो, 10 एंटर डाउन एरो। आ गया इफेक्टिव, यह हमें निकालना है। प्रेस कर दीजिए डाउन एरो। कंपाउंडिंग पर ईयर, साल में कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है? बच्चे ने कहा कंपाउंडिंग हो रही है 2 बार। एंटर डाउन एरो, 2 एंटर डाउन एरो। वापस से आ गया NOM डाउन एरो। अब आ गया इफेक्टिव, क्या प्रेस करेंगे? कंप्यूट। अब बताइए 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली इफेक्टिवली किसके बराबर है? 10.25 के बराबर है। प्रेस कर दीजिए कंप्यूट, तो इफेक्टिवली आपको कितना मिलेगा? 10.25%। ठीक है, सो विद दिस फ्रेंड्स व्हाट वी हैव कवर्ड, दिस वाज आवर पार्ट 4। अब हमने टोटलिटी में टीवीएम फंक्शन को समझ लिया है, हमने कैश फ्लो फंक्शन समझ लिया है, हमने NPV IRR समझ लिया है, और हमने ये समझ लिया है हाउ टू कंप्यूट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या होता रहेगा? इन्वेस्टर का फायदा होता रहेगा। आप लॉजिकली सोचिए, आप बैंक में FD कराते हो, बैंक आपको क्या रेट देता है? बैंक बोलते हैं 7%, 6% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। इसका मतलब 100 रुपये है, 100 रुपये 1 साल बाद आपको 106 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जब बैंक आपको लोन देता है तो
तो बैंक कंपाउंडिंग कैसे करता है? कंपाउंडिंग मंथली करता है। आपको जब पैसा देता है, आपसे जब पैसा लेता है, कंपाउंडिंग एनुअली करता है। आपको जब देता है, कंपाउंडिंग मंथली करता है। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टर का फ़ायदा है। बैंक हमेशा अपना सोचता है, इसलिए बैंक का फ़ायदा हमेशा ज़्यादा होता है। अब जितना मुझे कैलकुलेटर सिखाना था उतना तो मैंने सिखा दिया है। बाकी कैलकुलेटर मैं आपको कहाँ पे सिखाऊंगा? अपने रिविजनरी लेक्चर्स में सिखाऊंगा। इस कैलकुलेटर में और भी बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। स्टैट्स के कुछ फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन है, कोरिलेशन है, कोवेरियंस है, इसमें हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक बॉन्ड फंक्शन है, ये आप आगे चीज़ें पढ़ोगे। स्टैट्स है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा मैं आपको सिखाऊंगा। शुरू में रिविजनरी लेक्चर्स को अटेंड करने से पहले जितना मुझे चाहिए था कि मेरे बच्चे को कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, उतना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, नाउ बिफोर वी प्रोसीड विद रिविजनरी लेक्चर्स, फाइनली हम अपने रिविजनरी लेक्चर्स को लेके आए। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक बार आपको पूरा कैलकुलेटर चलाना आ जाना चाहिए, जितना इन 4 पार्ट्स में मैंने कवर करा है। ठीक है, सो नाउ वी हैव डन विद आवर फर्स्ट सीरीज, वी आर मूविंग टू रिविजनरी लेक्चर्स फाइनली। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, एक बार कैलकुलेटर को रिवाइज कर लीजिएगा और सीखते रहिए एंड लगातार आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, एंड आपको पता होगा कि आपका पेपर का जो स्कोर आता है ना बेटा, वो 1900 में से आता है। ठीक है, इस 1900 में 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो पेपर 900 का होता है और 180 सवाल है। इसका मतलब हर सवाल 5 नंबर का है। इस YouTube चैनल की मदद से हमें टारगेट रखना है, आप सब मेरे बच्चे हो, ठीक है, और हमें टारगेट रखना है कि हमें 1900 में से कितना स्कोर करना है? हमें 1875 स्कोर करना है। क्या पास में मेरे स्टूडेंट्स ने ये स्कोर अचीव करा है? आंसर इज यस। पास होने के लिए चाहिए होते हैं 1600, तो हम 1600 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम कितने के लिए पढ़ रहे हैं? 1875। इसलिए जो भी आप चाहते हो कि सर ये चीज़ें आपको करानी चाहिए ताकि मैं ये स्कोर अचीव कर पाऊँ, वो सब कुछ मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ। ठीक है, सो आर गोल शुड बी वेरी क्लियर। मैं 1600 के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं कितने के लिए पढ़ा रहा हूँ? 1875 के लिए पढ़ा रहा हूँ। एंड दैट डे आई विल बी वेरी हैप्पी जब आपका असली में रिजल्ट आएगा और आप कहोगे कि सर हमने आपसे कुछ मांगा था, आपने हमसे कुछ मांगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी 1875 की, वो मैंने पूरी कर दी है। ठीक है, सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ रिविजनरी लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।